हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है बीआर का टैग या हमने लास्ट वीडियो के अंदर एंकर के टैग को देखा था, हमने इमेजेस के टैग को देखा था, हमने रिलेटिव यूआरएल के बारे में समझा था, एब्सोल्यूट यूआरएल के बारे में समझा था। हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर ली थी। अब इस वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ बड़े टैग्स रह गए हैं, एक दो बड़े टैग्स रह गए हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हम जो डिफ का टैग है उसके बारे में भी स्टडी करी थी, हमने सेक्शन के टैग के बारे में भी स्टडी करी थी, एंकर के टैग के अंदर जो टारगेट ब्लैंक है इसके बारे में भी देखा था, इमेजेस को भी चेक किया था कि इमेजेस के अंदर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो दूसरे टैग है, जैसे कि हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है फॉर्म। ठीक है गाइज, हमारे पास क्या है टैग है, हमारे पास है फॉर्म। गाइज याद रहे कि हमारे पास जो फॉर्म है ना, हमारे पास ये वही वाला फॉर्म है जो कि हम बात करते हैं। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, आप जैसे गूगल को ओपन करें या फेसबुक को ओपन करें, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है वो उस वेबसाइट पर जाके अपना साइन अप फॉर्म को फिल करना पड़ता है। आपसे पूछा जाता है फर्स्ट नेम, आपसे पूछा जाता है लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जा रही होती हैं। तो वो किस तरीके से काम करता है गाइस, वो काम करता है फॉर्म के टैग के अंदर। मीन्स अब हम एक फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि एक फॉर्म बिल्ड करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके से हमें एक फॉर्म बनाया जा सकता है HTML के अंदर। गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम HR के टैग देते हैं इसके अंदर, और इधर से आगे इस सेंटर के टैग को कॉपी कर लेते हैं। कि क्यों टैग को बार बार कॉपी कर रहे हैं, ताकि हम जो है एक अपना जो डेटा है उसको एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर लिख सकें, ताकि जब आप इस कोड को यूज़ करें तो आपको समझ में आ जाए कि आप कब कौन सी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। मैं इधर आके गाइस फॉर्म लिख देता हूँ सिंपल सा, और इधर आके हम सेंटर के टैग के मिड में लिख देते हैं इमेज की जगह पे क्या, फॉर्म। ठीक है गाइस, सिंपल सा काम रखते हैं। अच्छा, आपने जस्ट सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम याद रहे आपको, हम जब टेबल बना रहे थे तो हम टेबल का टैग यूज़ कर रहे थे, हम डिव बना रहे थे तो हम डिव का टैग यूज़ कर रहे थे, इमेज बना रहे थे तो इमेज का टैग यूज़ कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्म के बारे में, तो जब हम फॉर्म का टैग बनाएंगे यानी फॉर्म को बनाना चाहेंगे, तो हम सबसे पहले फॉर्म के टैग को यूज़ करेंगे। गाइस आपने फॉर्म लिखकर आपके सामने सजेशंस आ रही होगी, आपने जस्ट इसको इंटर कर देना है। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जो भी काम फॉर्म का होगा वो फॉर्म के टैग के मिड के अंदर ही होगा। अब ये एक्शन क्या है गाइस, इस एक्शन के अंदर जब यूज होगा जब आप अपनी वेबसाइट को, यानी जो हम साइन अप फॉर्म बना रहे हैं ना, ये डेटाबेस के अंदर सेव कराएंगे, तब इसको हम यूज कर रहे होंगे। तो अभी तो हम एक्शन यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, अभी तो हम जस्ट सिंपल एक फॉर्म बना रहे हैं HTML से, तो उसकी वजह से हमने एक्शन को हटा दिया। गाइज ये जो है अलाइनमेंट अगर आपको सेट करनी हो तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट और F का बटन प्रेस करेंगे तो ये अलाइनमेंट इसकी सही हो जाएगी। अदरवाइज आप पहले देखें बिल्कुल कोलैप्स करके आ रहा था, सेंटर में डेटा नहीं आ रहा था। अगर आप अच्छी फॉर्मेटिंग चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें, ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखें और फिर F का बटन प्रेस कर दें। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब देखें गाइज, ये भी तमाम टैग्स के तरीके से क्या है गाइज, ये भी तमाम टैग के तरीके से फॉर्म का टैग जो है वो एक कंटेनर है। हम बात कर चुके कि कंटेनर क्या होता है, फिर बता रहा हूँ गाइस, कंटेनर खुद इटसेल्फ कुछ नहीं होता, बट वो अपने अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर, उनके लिए वो वर्क कर रहा होता है, उनकी अलाइनमेंट, उनकी फॉर्मेटिंग, उनकी स्टाइलिंग के ऊपर वो वर्क कर रहा होता है। तो सबसे पहले गाइज आपने क्या लिखा फॉर्म के टैग के अंदर, फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या होता है गाइज, जैसे ही आपने फील्ड सेट लिखा ना, तो फील्ड सेट जो है वो एक बाउंड्री बना देता है, एक बॉर्डर बना देता है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक बॉर्डर बना देता है। ठीक है, फील्ड सेट का काम सिर्फ इतना सा होता है, एक बॉर्डर बना देता है। अब फील्ड सेट के बाद आपने लिखना है लेजेंड। अब लेजेंड क्या है, मीन्स पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो भी हम काम कर रहे हैं वो फॉर्म के टैग के अंदर फील्ड सेट का टैग है, और उसके अंदर हम जो है वो फील्ड साइड के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया गाइस, फील्ड साइड का क्लोजिंग टैग और फॉर्म का क्लोजिंग टैग बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब ये लेजेंड क्या है, अब मिसाल के तौर पर हम कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला जो है वो क्या कर रहे हैं गाइस, हम पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला जो है वो एक फॉर्म बनाने के यूजर से क्या करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो गाइस आपने क्या किया, आप जैसे इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो गाइस होगा क्या कि यूजर से जो हम डेटा ले रहे हैं ना, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाएगी। अगर मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर, बॉडी का बैकग्राउंड कलर एक्वा जो है उसको हम यहाँ से हटाते हैं पहले। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि किस तरीके से हम जो है वो आपको चीज़ें क्लियर होगी। सबसे पहले मैं बॉडी के ऊपर आया, और बॉडी के अंदर जो स्टाइलिंग के अंदर ये जो एक्वा कलर लिखा हुआ था इसको हम हटाते हैं, और गाइस अपने काम के ऊपर वापस आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आपको ये लाइन बिल्कुल सही फॉर्मेटिंग के अंदर नजर आ रही होगी। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे आया गाइस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आया लेजेंड की वजह से। ठीक है, आप लेजेंड का टैग यूज करेंगे, तो आप जैसे ही लेजेंड का टैग यूज करेंगे गाइस, तो वो क्या करेगा, वो उस बॉर्डर को क्रॉस करके, कट करके अपनी जगह ले लेगा। तो ये काम होता है हमारे पास लेजेंड का, सिंपल।
ठीक है गाइस, अब बात करते हैं आगे। अब फॉर्म के अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो है वो डेटा लिखा हुआ होता है और इधर एक इनपुट फील्ड बनी हुई होती है, वो क्या होता है गाइस, आपने लिखा लेबल। अब फॉर, क्योंकि अभी हमारे पास डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है या हमने डेटाबेस की बात ही नहीं करी, तो इस वजह से हमने एक फॉर को छोड़ दिया। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, मुझे यहाँ पे चाहिए फर्स्ट नेम। ठीक है गाइस, हमें क्या चाहिए यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए। जैसे ही मैं गाइस इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ आपको आपके सामने अपेयर हो जाएगा। अब होता क्या है, फॉर्म के अंदर इधर लिखा हुआ होता है फर्स्ट नेम, और हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी डेटा लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो नहीं लिख पा रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है गाइस आपने इनपुट फील्ड नहीं दी। अब ये इनपुट फील्ड क्या होती है गाइस, ऊपर वाला यूज करें या नीचे वाला यूज करें, सजेशन दोनों में एक ही बात है, बट अभी प्रेफरेंस क्या करें, अभी आप सेकंड वाले को यूज करें। क्यों पहले वाले को क्यों नहीं? देखिए गाइस, जब आप पहले वाले को यूज करेंगे ना तो उसके अंदर नेम और आईडी आ रहा है, ठीक है। तो नेम और आईडी जब हम जो है वो सीएसएस को यूज कर रहे होंगे या जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे होंगे, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि नेम और आईडी कैसे यूज करते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दें, आपने जस्ट इनपुट टाइप लिखा, इनपुट लिखा INP, और आपके सामने ये चीज आ रही है। अब कंट्रोल स्पेस करें और इधर लिख दें टेक्स्ट। ठीक है, पहले से लिखा हुआ आ रहा होता है, ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आपने रिफ्रेश किया ना गाइस, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे आप जो है वो ऐसा एक इनपुट फील्ड आ गया जहाँ पे आप डेटा लिख सकते हैं। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं आगे की। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार दो बिहार के टैग दे देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो दूसरा डेटा लिखूंगा, जैसे मैंने लेबल लिखा, लेबल के बाद मैं फॉर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे यूजर से क्या लूँ, लास्ट नेम लूँ। तो मैंने क्या लिख दिया गाइस, यहाँ पे लास्ट नेम लिखा और इनपुट फील्ड मैंने जो है वो सिलेक्ट कर ली। अब क्या होगा गाइस, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो फर्स्ट नेम के नीचे हमारे पास लास्ट नेम का ब्रैकेट बना हुआ आ जाएगा आपके सामने। इधर है फर्स्ट नेम हमारे पास ये रहा, लास्ट नेम हमारे पास ये रहा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं गाइस, इसको बना सकते हैं। अभी आपको जितना सिंपल लग रहा है ना गाइस, ये उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे देखते हैं। अब मुझे क्या करना है गाइस, यूजर से जो है ना वो नंबर लेना है। ठीक है, मैंने यूजर से कहना है कि भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। तो हमने क्या लिखा, इधर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा और इसी तरीके से जैसे अभी हम काम कर रहे थे INP इनपुट, और इस तरीके से लिख दिया। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से लिखना है तो बिल्कुल गलत लगता है। उसकी वजह क्या है गाइस, उसकी वजह ये है कि भाई फर्स्ट नेम के अंदर तो ABCD के करेक्टर्स आ गए, लास्ट नेम के अंदर भी करेक्टर्स आ गए। इसी तरीके से फोन नंबर, फोन नंबर के अंदर किसी का करेक्टर्स होते हैं, मतलब फोन नंबर किसी के करेक्टर्स तो नहीं होते। फोन नंबर तो फोन नंबर होता है, यानी उसके अंदर तो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं। लेकिन अब जब आप ये फॉर्म बनाएंगे तो इसके अंदर तो यूजर इस तरीके का फोन नंबर दे देगा। तो ये फोन नंबर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता ना गाइस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम ये जो टेक्स्ट है ना इसको हटा देंगे और कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। जी गाइस, ये इतनी सारी जो सजेशंस आ रही हैं, आपने एक एक करके सबको यूज करना है। फोन नंबर क्या है गाइस, नंबर है ना, तो आपने इधर नंबर यूज कर लिया। अब वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो गाइस अब आप देखेंगे कि आप फर्स्ट नेम के अंदर तो ABCD के करेक्टर्स लिख पा रहे हैं, लास्ट नेम के अंदर भी लिख पा रहे हैं, बट कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैं HAM बहुत सारे बटन प्रेस कर रहा हूँ, नहीं लिख पा रहे। लेकिन जब मैं नंबर्स प्रेस करूंगा तो आप वो लिख सकते हैं। वो कैसे पता चला मुझे, क्योंकि आपने इसके अंदर नंबर लिखी हुई है। इनपुट टाइप क्या लिखी हुई है गाइस, आपने इधर नंबर लिखी हुई है, सो दैट्स वाई आप जो है वो इसको लिख पा रहे हैं। और इधर जो है जब आप नंबर लिखेंगे तो इधर आपके पास दो एरोज आ जाएंगे। ऊपर वाला एरो क्या करेगा, लास्ट वाले नंबर में एक नंबर प्लस कर देगा, जैसे 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और नेक्स्ट नीचे वाला क्या करेगा, बॉटम वाला, वो एक नंबर माइनस करता जाएगा, 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से वो चलाता जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आपने कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। अब बात करते हैं ईमेल लेनी है। ठीक है, यूजर से क्या करना है गाइस, एक ईमेल लेनी है। तो ईमेल लेने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आप सबसे पहले एक लेबल लिखेंगे और लेबल के बाद आप इधर लिख देंगे ईमेल आईडी। ठीक है गाइस, आप इधर लिखेंगे क्या, ईमेल आईडी, और यूजर से कहेंगे कि भाई आप जो है वो इनपुट फील्ड के अंदर अपनी ईमेल दो। ठीक है, जब आप इनपुट टाइप टैग्स ही यूज करेंगे ना गाइस, तो एक इशू है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि भाई क्या कोई इशू नहीं है, अभी तो आपको ऐसा लग रहा है ना कोई इशू नहीं है। आप क्योंकि ABCD अगर मैं लिखूं abc@gmail.com, तो मैं सब लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने टाइप टैक्स। गाइस याद रहे कि टाइप टैक्स के अंदर आप ABCD भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन तो भाई इसके अंदर टैक्स यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं गाइस। उसकी एक वजह है, क्या वजह है, अगर आपने ईमेल के इनपुट फील्ड के अंदर टैक्स यूज किया तो जब आप सबमिट करेंगे ना, तो सबमिट अगर किसी ने जो है ना ये ईमेल दी, जीमेल कौन दे दिया, जीमेल कौन दे दिया, यानी डॉट नहीं दिया या @ का साइन नहीं दिया, किसी ने ये ईमेल दे दी abc@gmail.com, तो गाइज ये तो ईमेल नहीं होती। ईमेल के लिए जरूरी क्या है, जी बिल्कुल आपने सही सोचा, ईमेल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है @ का साइन, ठीक है, और .com।
ठीक है, और डॉट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आपने ईमेल वाली इनपुट फील्ड बनानी है तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट ई एम लिखा आपने, तो आपके पास सजेशंस आ जाएगी, तो ईमेल आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब होगा क्या गाइस कि जब तक यूज़र एट द रेट का साइन नहीं देगा या डॉट कॉम नहीं लिखेगा तो वो इनपुट फील्ड या वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ये गाइस याद रखें, ये बिल्कुल की पॉइंट है। अब बात करते हैं ईमेल आईडी के बाद आपसे बोला जाता है कि यार आप पासवर्ड लिखें। ठीक है गाइस, आपसे बोला जाता है कि भाई आप पासवर्ड लिखें, तो आप क्या करेंगे, आप इधर आएंगे, आप इधर लिख देंगे पासवर्ड। ओके हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपने इनपुट टाइप के अंदर आपने क्या लिखा गाइस, आपने आईएनपी लिखा, और आईएनपी के बाद आप क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट ही लिख रहे हैं ना। तो क्या होता है, बेशक पासवर्ड के अंदर क्या होता है गाइस, नंबर्स भी होते हैं, एबीसीडी के कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, मैंने मिसाल के तौर पर पासवर्ड लिखा वाजिद 123, ठीक है। तो अब ये पासवर्ड तो आपको भी नजर आ रहा है, बराबर वाले को भी नजर आ रहा है, तो ये एक ड्रॉबैक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा कभी भी आप जो है वो कहीं का फॉर्म फिल करते हैं तो आपके बराबर में पासवर्ड जो आप लिख रहे होते हैं वो बराबर में जो यूजर बैठा हुआ होता है वो उसको नजर नहीं आ रहा होता है ना। तो वो क्यों, क्योंकि उसने जो है वो इनपुट टाइप के अंदर क्या यूज किया हुआ था गाइस, पासवर्ड। ठीक है, इस वजह से आप जैसे ही पासवर्ड यूज करेंगे, अब रिफ्रेश किया मैंने, अब मैं कोई पासवर्ड लिखूंगा तो आपको नजर नहीं आएगा, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको नहीं पता चला कि मैंने पासवर्ड क्या लिखा है। तो इस वजह से आपने क्या यूज़ करना है गाइस, पासवर्ड यूज़ करना है, ताकि बराबर वाले को नज़र ना आ सके। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसी तरीके से अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ लेनी है आपने, तो आप इधर जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। ठीक है, आप इधर लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद क्या करें गाइस, इनपुट फील्ड हैं। ठीक है, आप एक इनपुट फील्ड दें, टेक्स्ट को हटा के क्या करते हैं, आप जो है वो इधर आके डेट टाइम ले लें गाइस, आप जो है वो इधर डेट टाइम ले सकते हैं। आप इधर जो है, जैसे अगर मैं आगे डेट टाइम लोकल ले लूँ, तो होगा क्या, मेरे पास जो एक इनपुट फील्ड बनी हुई आएगी, जिसके अंदर क्या होगा गाइस, मेरे पास जो है वो सही तरीके से रिफ्रेश नहीं हुआ। अब चेक करते हैं गाइस, सबसे नीचे जाते हैं। ठीक है, डेट टाइम आ गया हमारे पास, डेट ऑफ बर्थ में कब मैं पैदा हुआ था, ये इधर डेज, इधर मंथ, इधर ईयर। अगर मैं इसको साइड से क्लिक करो तो वो आप सुन, मुझे मुझसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि भाई आप बताएं कब पैदा हुए थे और टाइम बताएं। ठीक है, ये ए एम, ये पी एम वगैरह। तो इस तरीके से अगर डेट टाइम लोकल नहीं यूज़ करना, आपने जस्ट डेट टाइम यूज़ करना है। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है गाइस, इसको मैं हटा देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल स्पेस, तो आप डेट टाइम यूज़ कर लें खाली। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो है वो डेट टाइम आ रही होगी, जो कि आप इस तरीके से खुद फिल करेंगे। लेकिन डेट टाइम लोकल के अंदर क्या होगा गाइस, कि ऑटोमेटिकली आपके पास डेट भी आ रही होगा, टाइम भी आ रहा होगा, इस तरीके के फॉर्मेट में। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं गाइस, तो ये डेट टाइम लोकल है। इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप उसको चेक करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है गाइस, वो आपके पास है दो चीज़ें, वो मैं बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा, जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो आपके पास जो है ये लिखा हुआ आ रहा होता है, सिलेक्ट योर जेंडर। ठीक है गाइस, आपके सामने ये लिखा हुआ होता है, सिलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब इनपुट टाइप के अंदर आपने लिखा इनपुट टाइप। ठीक है, तो आपने क्या करना है गाइस, टेक्स्ट नहीं यूज करना, आपने यूज करना है रेडियो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेडियो बटन, आपने रेडियो लिखा, और इधर आके आप दे दें मेल। इसी तरीके से आप जो है वापस इंटर करें। अच्छा, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली लाइन में जाएंगे, आप वापस इनपुट लिखेंगे। ठीक है गाइस, आपने इनपुट लिखा, इसी तरीके से आपने रेडियो लिखा। ठीक है, और इधर आके आप लिख दें फीमेल। ठीक है, इसी तरीके से इनपुट वापस लिखा। आपके सामने इसी तरीके से होता है ना गाइस, अभी आपको जैसे अभी पेयर होगा, या इधर आगे मैं लिख देता हूँ अदर्स। ठीक है, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपके सामने बिल्कुल यही लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्ट योर जेंडर। आप जो है वो किसी एक चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर, या तो आप मेल हैं, या तो फीमेल हैं, या तो फिर अदर्स हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, आप जब अगर मेल के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो किसी और के ऊपर क्लिक नहीं कर सकते। जैसे मैंने मेल के ऊपर क्लिक कर दिया, अब कोई यूज़र ऐसा है मस्ती वाला, उसने फीमेल के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये क्या, वो एक ही वक्त में मेल भी, एक ही वक्त में फीमेल भी है। भाई अगर ऐसा है तो आप अदर्स पे क्लिक कर देंगे, क्या ये तीनों एक साथ सिलेक्ट होगा। ये होता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक। इस ड्रॉबैक को कैसे क्लियर किया जाए गाइस, आप इधर क्या करेंगे, आप इधर लिख देंगे नेम। ठीक है, और इस तीनों के अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी आप क्या लिख देंगे गाइस, नेम लिख देंगे। और इसी तरीके से नीचे वाले के अंदर भी आप क्या कर देंगे गाइस, नेम लिख देंगे। नेम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखें, मैं इसी तरीके से GEN लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर, जैसे आपने कैपिटल इसके अंदर GEN लिखा, या आपने अलग अलग चीज़ें लिखी, जैसे कि मैं इधर आगे कुछ भी लिख देता हूँ, HHH, वापस करता हूँ, तो ये प्रॉब्लम मेरे पास वापस रहेगी। क्यों भाई, क्योंकि भाई आपने बेशक रेडियो बटन यूज़ किया है, लेकिन आपने इन तीनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया।
तो कनेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले स्मॉल जी लिखा अपने यहाँ पर, इसी तरीके से आप यहाँ पर 3 मरतबा एच को हटा के GEN, यानी कि सेम चीज़ आप लिख दें, इधर भी और इधर भी। तो होगा क्या गाइस, अब आप सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एट अ टाइम एक ही चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप मेल को सिलेक्ट करेंगे तो फीमेल आपके पास से डिसअपेयर हो जाएगा, आप अदर्स को सिलेक्ट करेंगे तो फीमेल आपके पास से डिसअपेयर हो जाएगा, फीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अदर्स डिसअपेयर, यानी एट अ टाइम आप एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास गाइस रेडियो बटन का फॉर्मेट, कि जब आपके पास कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी हो तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर आपने क्या किया, आपने BR का टैग दिया। अब जैसे कि किसी के पास किसी की ना काफ़ी सारी हॉबीज़ होती है, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ सिलेक्ट योर हॉबीज़। ठीक है गाइस, अब क्या करना है, अब ये करना है कि भाई यूजर से पूछना है, यानी कि एक ऐसा फॉर्म है जो क्या कर रहा है, वो जो यूजर से पूछ रहा है, जो क्या कर रहा है गाइस, यूजर से पूछ रहा है कि भाई आपकी क्या हॉबीज हैं। तो आपने क्या लिखा, इनपुट टाइप, इसके अंदर आ जाएगा गाइस चेक बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा गाइस, चेक बॉक्स। इसके अंदर आप नेम यूज करें नहीं करें ये आपकी मर्जी है, मैं बता देता हूँ कि भाई एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कर लें। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर किसी की हॉबी है कि भाई प्ले क्रिकेट, ठीक है, इस तरीके से मैं इधर लिख देता हूँ प्ले, CRICKET, प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से जो है वो किसी की है वॉचिंग नेटफ्लिक्स, ठीक है गाइस, मैं इधर लिख देता हूँ वॉचिंग नेटफ्लिक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, वॉचिंग नेटफ्लिक्स के बाद हम इधर कुछ और लिख देते हैं, हम इधर लिख देते हैं प्ले क्रिकेट के बाद वॉचिंग नेटफ्लिक्स, रीडिंग बुक्स। ठीक है, रीडिंग बुक्स, इसी तरीके से हम इसी को कॉपी करते हैं और रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है गाइस, हमने जो है वो कुछ डमी डेटा लिख दिया, यानी कि कुछ डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया, रीडिंग न्यूज़ पेपर्स। ठीक है, अब होगा क्या, जब इसको मैं रेंडर करूंगा आपके सामने, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाई ये अभी तो आया नहीं, आ गया। देखें अब है क्या, प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब या तो यूजर मेल होगा या तो फीमेल होगा या तो फिर अदर्स होगा, एक सिलेक्ट होगा, लेकिन ये तो चेक बॉक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, यानी स्क्वायर बॉक्स है, तो दिस इज कॉल्ड चेक बॉक्स। तो आप एक वक्त में एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप अगर एक चाहें तो एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको जरूरी नहीं है कि भाई आप इधर नाम सेम रखें, मैं इधर नाम चेंज कर देता हूँ, इधर भी चेंज कर देता हूँ, इधर भी चेंज कर देता हूँ, इधर में कुछ, इधर में खाली ES, मतलब सब में चेंज चाहिए, तब भी इसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब भी गाइस इसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, एक सेकंड गाइस, तब भी क्या है, तब भी इसके अंदर जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। जी गाइस, तब भी इसकी हम बात कर रहे थे, तब भी इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी आप एक यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी आप एक से ज़्यादा यूज़ करें, या सेम नाम यूज़ करें या डिफरेंट नाम यूज़ करें, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं दे रही होगी। सिंपल इतना सा काम होता है, जब मैं आपको अगर वेबसाइट वापस दिखाऊं रिफ्रेश करके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये है। अब आपने गाइस क्या करना है, अब आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितने भी इनपुट फील्ड के अंदर डेटा है आप उन सबको यूज़ करें। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक आपने जो है ना बटन भी यूज़ करना होगा। ठीक है, आपने इनपुट लिखा, ठीक है, तो आपके पास जो है ना जैसे टेक्स्ट है, तो इसी तरीके से आपके पास बटन भी होता है, तो आप कोशिश करें कि बटन यूज़ ये वाला ना करें, आप सबमिट यूज़ करें। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ, इसको रिफ्रेश करूंगा, तो जब यूज़र ने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, अब वो क्या चाह रहा है, अब वो चाह रहा है कि भाई एक बटन हो जो कि सबमिट का बटन जैसे हम होता है, हमारे पास लॉगिन का होता है, हमारे पास रजिस्टर का होता है। अब गाइस देखें, इधर सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, मैंने तो यहाँ पे नहीं लिखा, आप देखें तो इधर स्मॉल एस है, लेकिन इधर क्या है, कैपिटल एस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ये लॉगिन पेज है या साइन अप पेज है, तो आपने जो भी चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू के अंदर। वैल्यू क्या करता है गाइस, वैल्यू जो है वो इसके अंदर लिखवा देता है। अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखें साइन अप लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, ये क्या होगा कि जब कभी भी गाइस, ये होगा क्या कि जब कभी भी यूजर पूरा फॉर्म फिल कर देगा, तो जैसे ही वो साइन अप के ऊपर क्लिक करेगा तो पूरा का पूरा फॉर्म उसका सेव हो जाएगा। इसी तरीके से गाइस हमारे पास जो है एक और बटन होता है, उसका उसको भी हम यहीं पर ही लिख देते हैं। हमने इधर लिखा है इनपुट, और इनपुट के बाद हमने लिख दिया रीसेट। ठीक है, रीसेट क्या होता है कि भाई जब हमने जो है इसको रिफ्रेश किया, पहले रीसेट का बटन आ गया। अब होता क्या है गाइस, सबसे पहले कि हमने कोई इधर डेटा डाला कोई भी, अब हमसे जो है ना डेटा ना थोड़ा सा गलत हो गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे, आपको बताता चलूँ, जब आप जो है वो डेटा गलत भी हो जाए और पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो वो आपसे बोलता है कि भाई आपका डेटा जो है वो सबमिट
हो गया है इस तरीके से, क्योंकि अभी जो है हमारा पेज, अभी हम वर्किंग की स्टेज के ऊपर ना, तभी हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने वेबसाइट्स को विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि जब आपने डेटा गलत भी इंसर्ट कर दिया हो यहाँ पे और पेज को रिफ्रेश करने लगे हों, तो वो बोलता है कि आपका फॉर्म सबमिट होने वाला है। अब जैसे मैंने कुछ डेटा यहाँ पे लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार बगैर पेज को रिफ्रेश किए इधर से डेटा हट जाए। ठीक है, यूजर के लिए एक आसान है कि भाई कभी उससे फॉर्म में डेटा जो है वो गलत लिखा चला गया, लिख दिया उसने, तो वो क्या करे, वो यहाँ से डेटा को क्या कर सके, वो यहाँ से डेटा को इरेज कर सके। तो आपने क्या करना है गाइस, आपने जो है उसको रिसेट का बटन दे देना है। ठीक है, आप जैसे ही उसको रिसेट का बटन देंगे तो होगा क्या गाइस, वो डेटा जो है वो रिफ्रेश कर सकेगा, अदरवाइज वो डेटा को रिफ्रेश नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे ही आपने देखा मैंने रिसेट के बटन के ऊपर क्लिक किया, तमाम का तमाम डेटा यहाँ से डिसअपेयर हो गया। वो इसी वजह से हो गया क्योंकि बगैर पेज को रिफ्रेश किए। अच्छा, अब सबमिट, जैसे साइन अप का पेज है, क्योंकि इसके अंदर हमने टाइप सबमिट लिखा था। अब जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करूंगा गाइस, तो यहाँ पे देखें पेज रिलोड हुआ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। एक क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आपका डेटा सबमिट हो गया। क्योंकि अभी हमने इसको डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया था, तो इस वजह से हमारे पास डेटा सबमिट सही तरीके के फॉर्मेट में नहीं हुआ, बट सबमिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, आपके सामने जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी अभी आप व्हाट्सअप निकालें, मतलब अपना मोबाइल ओपन करें, व्हाट्सअप का जो है एप्लीकेशन है वो ओपन करें, और जब आप किसी को मैसेज करने जाते हैं तो इनपुट फील्ड जो आ रही होती है उसके अंदर पहले से लिखा हुआ होता है टाइप हेयर। जैसे ही आप किसी को मैसेज करने के लिए मोबाइल निकालते हैं, उसके चैट ओपन करते हैं और मैसेज करते हैं, तो टाइप हेयर लिखा हुआ आ रहा होता है। लेकिन जब आप अपना डिजायर्ड मैसेज लिखते हैं तो टाइप हेयर पीछे से रिमूव हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गाइस, उसको कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, प्लेस होल्डर मैंने लिख दिया और इधर आपकी मर्जी आप जो भी लिखें, मैं इधर लिख देता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, वापस आते हैं गाइस, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इधर लिख दूँ सर हमजा, तो पीछे से फर्स्ट नेम मेरे पास से क्या हो जाएगा गाइस, रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से यही काम हम क्या करते हैं, सब पे कर देते हैं। इधर आते हैं, इधर आगे भी हम प्लेस होल्डर लिख लेते हैं और इधर लिख देते हैं एंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, तो इधर क्या होगा गाइस, हमारे पास इधर जो है हमारे पास लास्ट नेम लिखा हुआ आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ गया, इधर लास्ट नेम लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से गाइस हमारे पास जो है वो डेटा आता जाएगा। प्लेस होल्डर क्या करता है, पीछे डेटा, डमी डेटा दिखा देता है कि भाई आपने इस तरीके से फॉर्म फिल करना है, इस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो ये आपके लिए, यूजर के लिए एक आसानी होती है, उससे ईजी हो जाता है कि किस तरीके से लिखना है। इसके बाद गाइस, अब होता क्या है कि भाई कभी कभी जो है हम जब फॉर्म फिल करते हैं ना, यानी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड होती है, इसको गाइस पढ़ते हैं फील्ड। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड होती हैं, और अगर हम जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और आईडी और पासवर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जैसे ईमेल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि भाई बगैर इसको फिल किए आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता। ऐसा ही होता है, बगैर इसको फिल किए आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो उसके लिए क्या करते हैं गाइस, पहले मैं इधर लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, बगैर, तो आप इसके अंदर लगा देते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, आप क्या लगा देते हैं, रिक्वायर्ड लगा देते हैं। रिक्वायर्ड क्या करता है गाइस, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इस पर रिफ्रेश कर, पहले मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब मैं इस वाले इनपुट फील्ड के ऊपर आता हूँ, तो मुझे पता है कुछ लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा। साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखने गाइस ये लिखा हुआ आ रहा होता है एज इट इज। वापस देखें, अब सब पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सब पे तो रिक्वायर्ड नहीं लगाया हुआ, मैंने तो सिर्फ ईमेल आईडी के ऊपर लगाया हुआ है। और अगर मैं इसके ऊपर होवर भी करूंगा तब भी ये लिखा हुआ आ जाएगा, और साइन अप करूंगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। वो मुझसे पहले क्या बोलेगा, बोलेगा प्लीज फिल आउट दिस पेज। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड की फंक्शनैलिटी पे काम करती है, ये हमारे पास प्लेस होल्डर होता है। इसी तरीके से गाइस मैं आपको अगर बताता चलूँ कि मैंने आपको दो बटन तो बता दिए कि इनपुट टाइप बराबर है बटन। ठीक है, इधर आगे मैं अगर आपको बता सका, दोबारा बता देता हूँ। एक आपने लिखा इनपुट टाइप और इधर आगे आपने लिख दिया, क्या लिख दिया, बटन लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक होता है इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, दो हो गए। और एक और मजे की बात, बटन आप तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आपने जस्ट बटन लिखा, आप ऐसे भी बटन लिख सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे स्टैंडर्ड है, जो आप फॉर्म के लिए यूज करेंगे, वो ये वाला है। बाकी सबको मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, आपने यही यूज़ करना है। गाइज मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, मैंने आपको इसके अंदर प्लेस होल्डर बता दिया, मैंने आपको इसके अंदर जो है वो रिक्वायर्ड की फंक्शनैलिटीज़ बता दी, मैंने सबमिट, डिसाइड और तमाम चीज़ें जो कि फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बस रेडियो बटन और चेक बॉक्स बटन सब बता दिए। बस आपने गाइज क्या करना है, आप बटन देखेंगे, इस बटन आ गया, चेक बॉक्स में आपको बता चुका हूँ, बटन भी बता चुका हूँ, कलर को छोड़ दें, डेट, डेट टाइम या डेट टाइम लोकल आप यूज़ करेंगे, सेम चीज़ है फाइल।
गाइस मैं आपको फाइल बताना रह गई। अब होता क्या है गाइस, कभी कभी जो है वो हम जब फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वो हमसे मांगता है कि भाई आप जो है ना इमेज इंसर्ट करें। तो गाइस आपने क्या किया, आपने आईएनपी का टैग यूज किया, ठीक है, टैग्स को हटाया और कंट्रोल स्पेस किया। तो गाइस आपने इधर ना हिडन यूज करना है ना इमेज यूज करनी है, आपने जस्ट फाइल यूज करनी है, ठीक है। इमेज और हिडन कोई काम नहीं करते, आपने जस्ट फाइल यूज करी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर क्या लिखा हुआ है, चूज अ फाइल। मैं पहले इधर आके एक दफा br का टैग दे दूं ताकि डेटा हमारे पास बिल्कुल सही फॉर्मेट के अंदर आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं गाइस, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, इधर हमारे पास जो लिखा हुआ आ रहा है चूज अ फाइल। और जब मैंने कोई फाइल चूज नहीं करी थी तो मुझे बता रहा है कि नो फाइल चूज है। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, अब आपके पास जो आपकी पिक्चर है, जैसे कि ये पिक्चर है आपके पास, ये एरर वाली पिक्चर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हैं एरर डॉट पी गाइस ये पिक्चर का नाम है, ठीक है। ये नहीं समझिएगा कि एरर आ गया, कोई दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एच वाली, या एच वाली ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस ये हमारे पास ये पिक्चर का नाम है जो कि यहाँ पर आ गया है। अब जैसे ही साइन अप करूंगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, उसकी वजह क्या है, आपने प्लीज फिल आउट वाली फंक्शनैलिटी लगाई हुई है, चाहे आप होवर करके देख लें, चाहे आप साइन अप के बटन को प्रेस करके देख लें। तो गाइस ये हमारे पास फॉर्म का सेटअप था, यानी कि ये फॉर्म की चीज़ें थी। आपने क्या करना है, आपने एक एक करके तमाम फंक्शनैलिटीज़ को देखना है, आपको जो अच्छी लगे फंक्शनैलिटी आप उसको यूज़ कर सकते हैं गाइस। अब देखें गाइस बहुत ज़्यादा डेटा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इधर आगे इसको क्लिक करते हैं, तो ये फॉर्म कहाँ गया, डिलीट हो गया। नहीं भाई, आप नंबर देख सकते हैं, लाइन नंबर 265 है और 335 है। वो बता रहा है कि भाई जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो तमाम डेटा आपका सामने आ जाएगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम डेटा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपने जो है वो काम करना है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक टैग होता है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, एक का नाम होता है वीडियो, एक का नाम होता है ऑडियो, ठीक है। हम वीडियो किस तरीके से लगाते हैं वेबसाइट पे, आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा, वेबसाइट के अंदर क्या होता है गाइस, वीडियो का टैग आ रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ गाइस, इधर आता हूँ और सेंटर के टैग को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। ठीक, सेंटर के टैग को और एचआर के टैग को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले इधर हम लिख देते हैं वीडियो, ठीक है। इधर आके हम लिख देते हैं वीडियो, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद हम इधर आके फॉर्म की जगह इधर आके लिख देते हैं वीडियो, ठीक है। क्योंकि हम वीडियो और ऑडियो के टैग के बारे में बात कर रहे हैं गाइस, जिस तरीके से आप वीडियो का टैग यूज़ करेंगे उसी तरीके से आप ऑडियो का टैग यूज़ करेंगे। फिर बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले वीडियो लिखा तो वीडियो जो है वो आपके पास इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद गाइस ये जो एसआरसी यानी सोर्स, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर और जो भी आपको वीडियो अच्छी लगेगी वो आप डाउनलोड कर लेंगे। मैंने गाइस आपको डाउनलोड करने का भी तरीका बता देता हूँ, ठीक है। मैंने तो अभी अभी वीडियो डाउनलोड करी है, आपको दिखाता चलूँ। आप कंट्रोल जे करूंगा मेरे आपके सामने, तो मेरे पास तो वीडियो आ जाएगी जो कि मैंने अभी अभी डाउनलोड करी थी, ठीक है। आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, आप जो है वो सबसे पहले वेबसाइट ओपन करेंगे यूट्यूब की, और बराबर वाले टैब के ऊपर आप यूज सेव फ्रॉम डॉट नेट, यानी कि वीडियो डाउनलोड किस तरीके से की जाती है, यूट्यूब की वीडियोस हो, फेसबुक की वीडियोस हो, वो डाउनलोड किस तरीके से करी जाती है। आपके पास कोई भी वीडियो आती है, ठीक है, आपके पास जैसे ये वाले सॉन्ग की वीडियो आ रही है, आपने इसको इसके ऊपर क्लिक किया। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है वो जब वीडियो प्ले होने लगेगी, गाइस याद रहे जब ये वीडियो प्ले होने लगेगी तो नीचे एक शेयर का बटन आ रहा होगा, हम साथ साथ लेके चलते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो इंटरनेट स्लो होने की वजह से वीडियो लोड नहीं हो रही है। ये जैसे ही वीडियो जो लोड होगी, ये वीडियो लोड होगी तो आपके सामने क्या होगा गाइस, ये शेयर का बटन आ जाएगा। आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है वो आपसे एक लाइन आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस, जिसको हम बोलते हैं कॉपी, ठीक, कॉपी बोल रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं लिंक, ठीक है गाइस। जैसे हम क्या कहते हैं गाइस, लिंक बोलते हैं। आपके सामने एक लिंक अपीयर हो जाएगा, आपने उस लिंक को क्या करना, उस लिंक को, सॉन्ग तो प्ले होगी हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये लिंक अपेयर हो जाएगा। आपने जैसे इसको कॉपी करना है और सेव फ्रॉम वाली वेबसाइट के ऊपर जाके इधर आगे पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे ही गाइस आप इसको इधर पेस्ट करेंगे तो आपके पास इधर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। इस तरीके से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। अब जब डाउनलोड हो जाए ना आपके पास, तो गाइस आपने वही काम करना है जो कि इमेज के लिए किया था, आपने उस वीडियो को और ऑडियो को यहाँ पे रखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर रखना है। आपकी मर्जी है, आप जो है वो अलग फाइल बना लें, आपकी मर्जी आप सेम फाइल बना लें, आपने वीडियो को यहाँ पर रखना है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं आगे की, आगे किस तरीके से यूज किस तरीके से करेंगे। आपने कंट्रोल और स्पेस का बटन प्रेस किया, वीडियो आपके सामने आ गई, डाउनलोड करके इसी फोल्डर के अंदर रखना है गाइस, एंटर किया। अब आपको क्या लगता है वीडियो आ जाएगी, नहीं भाई बिल्कुल नहीं आएगी वीडियो, दिखाता हूँ मैं आपको।
देखें गाइस, वीडियो बिल्कुल भी नहीं आई। ये आ गए हमारे पास, ये तो एक पिक्चर आ गई। ये क्या आ गई गाइस, ये तो एक पिक्चर आ गई, वीडियो तो नहीं आई। चलेगी किस तरीके से अगर आप देखें, सबसे पहले तो इसका हाइट, इसकी हाइट पे सेट करते हैं। हाइट में इसकी कर देता हूँ गाइस कितनी, उतनी, यानी कि हम इसकी ऐड कर देते हैं 250 पिक्सल्स। और इसी तरीके से इसकी विड्थ भी कर देते हैं। विड्थ कितनी कर देते हैं गाइस, इसकी विड्थ कर देते हैं 250 पिक्सल, इसकी विड्थ भी सेम कर देते हैं। वापस आके रिफ्रेश करूंगा गाइस, तो अब आप देखेंगे ये पिक्चर्स पिक्चर के फॉर्मेट में आ गए। हालांकि ये तो थी वीडियो, ये क्या थी गाइस, ये तो वीडियो थी, लेकिन ये किस फॉर्मेट में आ गई, ये पिक्चर के फॉर्मेट में आ गई। अब पिक्चर के फॉर्मेट को सही कैसे करेंगे, तो भाई इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, आपको इधर आके लिखना पड़ेगा कंट्रोल्स। ठीक है गाइस, आपने जस्ट कंट्रोल्स लिखना है और वापस आके अगर आप चेक करेंगे तो ये वीडियो बिल्कुल ओपन हो जाएगी और ये चलना भी शुरू हो जाएगा। चला के दिखाऊं तो गाइस आप देख सकते हैं ये आपके पास वीडियो आ चुकी है और ये चलना भी शुरू हो गई है। आप इसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे और आप इसकी स्पीड भी तेज ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो वीडियो को लगा सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि भाई आप जो है वो ऑडियो को किस तरीके से लगाएंगे। तो भाई उसी तरीके से जिस तरीके से आपने वीडियो को लगाया, आप क्या करेंगे, आप जो है वो किधर आएंगे, आप जो है वो सबसे पहले लिखेंगे ऑडियो। ठीक है, ऑडियो का टैग आ गया। इसी तरीके से आप इसकी जो है वो सबसे पहले कंट्रोल स्पेस करके आप क्या करें, आप जो आपने जो ऑडियो डाउनलोड करी है वो लगा दें और इधर आगे भी आपने कंट्रोल्स लगा देना है। ठीक है, कंट्रोल्स का मतलब क्या है गाइस, कंट्रोल्स का बेसिकली मकसद ये है कि भाई आप जो है वो वीडियो को किस तरीके से चलाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से ऑडियो भी चला पा रहे हैं, आप वीडियो भी चला पा रहे हैं। बस आपके पास डाउनलोड होना चाहिए और डाउनलोड सेम फोल्डर के अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप वीडियो और ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइज आपने जो है वो फॉर्म के टैग के अंदर आपको कोई इशू नहीं होगा, आपको ऑडियो और वीडियो के टैग के अंदर कोई इशू नहीं होगा। गाइज इसी तरीके से हर जगह पर, फिर बता दूं गाइज आपको, इसी तरीके से हर जगह पर ऑडियो और वीडियो लगाई जाती हैं। तो गाइज इसकी प्रैक्टिस करें जितना हो सके। आने वाली वीडियो के अंदर हम एक दो जो है वो प्रोजेक्ट्स देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने क्या देखना था, हमने आपने एक बनाना था पीरियोडिक टेबल, और मुझे उम्मीद है कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने बनाया होगा, तमाम लोगों ने वो नहीं बनाया होगा। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट्स देखेंगे, HTML से रिलेटेड फॉर्म को अच्छे से बना के देखेंगे और अपने HTML के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। अभी हमारे पास तकरीबन हमारे पास HTML का टॉपिक वाइंड अप हो चुका है। मैं आपको डिफ के बारे में भी बता चुका हूँ, मैं आपको सेक्शंस के स्पैन के बारे में भी बता चुका हूँ। आई फ्रेम के बारे में गाइस अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आई फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम कुछ भी नहीं होता। आप इधर आएंगे, आई फ्रेम होता है गूगल लोकेशन। आप इधर हैं, आप गूगल गूगल मैप ओपन करेंगे, गूगल मैप ओपन करने के बाद आप उसको URL यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल। तो ये हमारे पास आई फ्रेम का कॉन्सेप्ट यानी गूगल मैप होता है। यहाँ तक रखते हैं गाइस, आपका HTML का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये तमाम जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं, या जो हमने स्टडी करी हैं इस पूरे कोर्स आउटलाइन के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर HTML के लिए, तो ये इनफ है एक वेबसाइट बनाने के लिए। गाइज ये इनफ है और बहुत ज़्यादा है। पूरी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है, वो इन्हीं टैग्स से मिलकर बन रहा होता है। आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो टैग्स हमने मिस कर दिए हैं तो वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखते जाएंगे, जब जब हमें जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी। आने वाली वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ HTML को वाइंड अप कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स करके देख रहे होंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल हमने अच्छे से बनाना है, हमने वीडियोस को अच्छे फॉर्मेट में लगाना है, हमने जो है वो फॉर्म बनाना है। तो आने वाली वीडियो एक क्विज कह लें आप, एक प्रोजेक्ट कह लें, एक असाइनमेंट कह लें, तो वो आने वाली वीडियो उसके ऊपर होगी। आई होप गाइज आपको HTML कम समझ में आई होगी, HTML यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप गाइज आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर हमारे साथ जुड़ने में मज़ा आ रहा होगा, तमाम चीज़ें आपको अच्छे से आ रही होंगी समझ में। और गाइज अगर कुछ भी अभी नहीं समझ में आ रहा हो, तो कहीं पे भी कोई इशू हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम जो है वो उसको जितना जल्दी हो सकेगा, आपका जो एरर वाला कोड होगा उसको सही करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। गाइज इसी तरीके से साथ रहिए, कीप वॉचिंग गाइज, एंजॉय वॉचिंग दी न्यू वीडियोज़।